हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रूपाली बुर्डे। आज मैं आपको प्रॉफिट प्रियर टू इनकॉर्पोरेशन इसके कुछ बेसिस या फिर किस बेस पे हम इसे डिवाइड करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला है हमारे पास, ये देख लेते हैं पहले कि ये प्रॉफिट प्रियर टू इनकॉर्पोरेशन क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम कोई रनिंग बिजनेस जब टेक ओवर कर लेते हैं और किसी का रनिंग बिजनेस कोई और कंपनी खरीद लेती है, तो जब जब तक उसका रजिस्ट्रे मतलब जिस डेट को हमने लिया परचेज़ किया, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 1 जन को, यहाँ पे मैंने ये डायग्राम लिया है, 1 जन को हमने बिज़नेस परचेज़ किया, लेकिन जब तक हम इसका रजिस्ट्रेशन कर दें तो कुछ मंथ हमें लगती है। जैसे 1 जन को हमने परचेज़ किया और हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है 1 अप्रैल को, तो जब तक हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो जिससे हमने बिज़नेस ख़रीदा उसके मतलब ख़रीदने से पहले जिसके नाम पे था, जिससे हमने ख़रीदा उसी के नाम पे हम बिज़नेस करते, तो उस वो पीरियड जो होता है उसे हम बोलते हैं कि प्री। और उसके बाद जब हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उस डेट से हम हमारा बिज़नेस चालू करते हैं, उसे बोलते हैं पोस्ट। तो ये दो जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि जब बिज़नेस परचेज़ करते हैं और बिज़नेस परचेज़ करते क्या हुआ है, और जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होता, यानी कि परचेसिंग पीरियड से लेके रजिस्ट्रेशन पीरियड की डेट तक का जो पीरियड होता है उसे हम प्री पीरियड बोलते हैं, और उसके बाद का जो पीरियड होता है उसे हम पोस्ट बोलते हैं। जैसे कि 1 जन को हमने ख़रीदा है लेकिन हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है 1 अप्रैल को, यानी कि जैन फेब मार्च, और मार्च तक 3 महीने हमारे प्री में आएंगे और बाकी के अप्रैल से लेकर दिसंबर तक हमारे महीने आएंगे पोस्ट में। तो ये हमारा होता है कॉन्सेप्ट प्री और पोस्ट का। और अभी इस पे जब होता है कि जब हम स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें प्री पोस्ट और उसके जो हमारे सेल्स रेशो होते हैं और टाइम से रेशो होते हैं, तो उसके अंडर हमें कौन कौन से मतलब आइटम आएंगे, प्री पोस्ट में क्या आएंगे, ये आज मैं आपको समझाऊंगी। और उसके बाद अगर प्री में आपको प्रॉफिट होता है, प्री पीरियड में आपको प्रॉफिट होता है, तो ये पूरा का पूरा प्रॉफिट कैपिटलाइज किया जाता है, क्योंकि एक ही बार होता है इसलिए कैपिटलाइज किया जाता है। और अगर इसमें लॉस आता है तो उसे गुडविल से एडजस्ट करते हैं या फिर असेट से एडजस्ट करते हैं। रही बात पोस्ट की, तो अगर पोस्ट में हमें प्रॉफिट आता है तो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, और लॉस आता है तो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही जाएगा। लेकिन जब हम प्री में जो प्रॉफिट होता है उसे कैपिटलाइज करते हैं और उससे डिविडेंड नहीं दिया जाता है, वो एक ही बार होता है। और क्या कहा मैंने कि अगर लॉस हुआ तो उसे असेट से एडजस्ट करेंगे या फिर गुडविल में से एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी इसका बेस क्या है, यानी कि टाइम रेशो में कौन से आइटम बांटने चाहिए और सेल्स रेशो में कौन से आइटम बांटने चाहिए, मैं आज आपको बताऊंगी। तो बेसिस ऑफ प्री एंड पोस्ट, तो सबसे पहला है टाइम बेस। तो टाइम बेस में कौन सा खर्चा बांटेंगे, फिक्स नेचर का जो फिक्स हो, जो हमें साल में एक बार करना हो वो, उसमें है सैलरी। सैलरी हमें हर मंथ करनी पड़ती है, यानी कि साल भर देनी पड़ती है वो। रेंट एंड टैक्सेस, रेंट देना पड़ता है, उसके बाद इंश्योरेंस करना पड़ता है, रिपेयर्स होता है हमारा, डिप्रिशिएशन साल में एक बार होता है, बैंक चार्जेस है, इलेक्ट्रिसिटी है, टेलीफोन एक्सपेंसेस है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम है, ऑफिस एक्सपेंसेस है, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस है, जनरल एक्सपेंसेस है और सन्ड्री एक्सपेंसेस है। इसका बेस रहेगा टाइम, यानी कि TR, टाइम रेशो। नेक्स्ट है हमारे पास सेल्स बेस। सेल्स यानी कि जिससे कि हमारा सेल इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो, जिससे हमारे सेल पे मतलब चेंजेस हो सकते हैं, तो ऐसे ऐसे आइटम, तो वो है वेरिएबल एक्सपेंसेस, ठीक है। अगर हमारा सेल बढ़ता है तो हमारा वेरिएबल एक्सपेंसेस बढ़ेगा, कम होता है तो कम होगा। ग्रॉस प्रॉफिट, अगर हमारा सेल बढ़ता है तो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा, कम होता है तो कम होगा। उसके बाद कमीशन हमें सेल्स
करने के लिए या हमारा फिर सेल्स ज़्यादा हो, इसके लिए हम किसको कमीशन देते हैं, वो डिस्काउंट अलाउड करते हैं ताकि हमारा सेल बढ़ सके। उसके लिए वो, उसके बाद बैड डेब्ट्स, तो बैड डेब्ट्स जितना हम क्रेडिट पे सेल करेंगे उससे हो सकता है कि हमारा बैड डेब्ट्स बढ़ जाए, तो ये भी सेल्स रेशो पे ही हम डिवाइड करेंगे। उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जैसे कि हमारे सेल्समैन होते हैं वो हर बार यहाँ वहाँ घूमते हैं, तो उसके लिए हमें उसका ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस देना पड़ता है, तो वो। उसके बाद कैरेज ऑन सेल, तो जो सेल करने के लिए हमें जो कैरेज देना पड़ता है उस वो। उसके बाद पैकिंग एक्सपेंसेस, इसके लिए कि लोगों को अट्रैक्टिव लगे पैक, जिससे कि सेल हमारा बढ़े, तो ये एक्सपेंसेस। उसके बाद है प्री सैंपल, ताकि लोगों को ये पता चले कि हमारा प्रोडक्ट कैसे है, तो जिससे कि वो हमारे प्रोडक्ट की ओर आकर्षित हो, तो वो एक्सपेंस फ्री सैंपल, ठीक है। उसके बाद है सेल ऑफ प्रमोशन एक्सपेंसेस, यानी कि जब सेल्स बढ़ाने के लिए हम एक्सपेंसेस करते हैं वो। और एडवर्टाइज, अगर एडवर्टाइज हम सेल्स को बढ़ाने के लिए एडवर्टाइज करते हैं ताकि हमारे प्रोडक्ट की तरफ लोग अट्रैक्ट हो, तो वो। और अगर इसके बाद है हमारा प्री प्री का, तो प्री में भी कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिसे हम प्री में पूरा प्री में डालेंगे, उसे टाइम या सेल्स रेशो पे नहीं बांटेंगे। फॉर एग्जांपल है हमारे पास पार्टनर सैलरी, और सेकंड है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, तो ये दो एक्सपेंसेस ऐसे हैं जिसे हम प्री में डालेंगे। अभी पोस्ट में देखते हैं, पोस्ट में है डायरेक्टर फीस, ये तो डायरेक्टर फीस तो डायरेक्टर तो कंपनी में होते हैं ना, तो ये पूरा पोस्ट में जाएंगे। उसके बाद डायरेक्टर्स ट्रैवलिंग, ये जो ट्रैवलिंग्स करेंगे वो भी पोस्ट में जाएगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, ये जो कंपनी के स्टार्ट के लिए जो हमें एक्सपेंसेस लगता है वो पूरा रिटर्न ऑफ वो पूरा पोस्ट में जाएगा। फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, कंपनी के फॉर्मेशन के लिए जो एक्सपेंस था वो भी पूरा पोस्ट में जाएगा। शेयर्स या डिबेंचर से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस हो वो भी पोस्ट में जाएगा। डिविडेंड पेड ऑन शेयर, देखिए डिविडेंड पेड ऑन शेयर शेयर से रिलेटेड है, तो ये पोस्ट में जाएगा। डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, डिबेंचर पे इंटरेस्ट है वो पोस्ट में जाएगा। एमडी रिम्यूनरेशन, एमडी कंपनी में होते हैं, तो ये भी पोस्ट में जाएगा पूरा। अंडर रिटर्न कमीशन, सॉरी अंडर राइटर कमीशन, ये भी पूरा पोस्ट में जाएगा। शेयर ट्रांसफ़र फीस, सैलरी ऑफ डायरेक्ट, ये पूरे पोस्ट में जाएंगे। अभी ऑडिट फीस से लेकर ऑडिट फीस को लेकर कुछ थोड़ा सा मतलब पिंस है, तो जैसे कि टैक्स ऑडिट अंडर 44 सॉरी टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44 AB के तहत हो, तो उसे हम सेल्स रेशियो में डिवाइड करेंगे। और अगर कंपनी ऑडिट है तो इसे पूरा का पूरा पोस्ट में डालेंगे। और नीचे की कॉन्सेप्ट तो मैं समझा चुकी हूँ, ये प्री और पोस्ट कैसे होता है। तो थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो, आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।